दादा परदादा पैतृक जमीन को लेकर घर में जो विवाद होना है ना, वो आम बात है और कहीं भी ये विवाद देखने को मिलेगा। आखिरकार ये जो विवाद आपको देखने को मिलेगा ऐसे सिचुएशन कंडीशन में, देखें ये जो परिवार है ना, आपस में इनका विवाद हो रहा है किस लिए, दादा परदादा की जमीन जायदाद को लेकर। लेकिन क्या पता आपको कि ये परिवार में जो विवाद हो रहा है उससे अब आपको है यहाँ पर हम ये कहें कि घबराने का नहीं है। इसलिए घबराने का नहीं है कि इसका विकल्प है, और इस विकल्प के तहत जो है ना, यदि आप सही कदम उठाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए ये साफ साफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि रास्ता जो है वो बना हुआ है, और ये जो रास्ता है यहाँ पर ये कानूनी रास्ता है। ये उन सभी व्यक्ति के लिए बना हुआ है जो दादा परदादा की जमीन जायदाद में हक रखते हैं। अब ये आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर मान लेते हैं लड़ने झगड़ने की नौबत आ गई, कानूनी तरीका अपनाएंगे और आप अपने जो आपका हक है, आपका जो अधिकार है, जो अधिकार कानून कहता है वो अधिकार आप प्राप्त करेंगे। आज हम दादा परदादा की जमीन यानी जिसको आप कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी ये हो गया आपका पैतृक संपत्ति। दादा परदादा की जो जमीन है वो आपका पूर्वज से प्राप्त संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति, जिसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी। अब ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कोई भी, अगर मान लेते प्रॉपर्टी कोई खरीदा है कि ये कहीं से आया है, जो भी है, अब वो प्रॉपर्टी एक समय जो होता है ना, चार, जिसको बोलते हैं कि 4 पीढ़ियों के बाद, तो 4 यहाँ पर जो है पीढ़ियों के बाद जो है कोई भी प्रॉपर्टी वो पैतृक बन जाएगा। अब उसमें है कि हो गया वो, अब आपका खतियानी जमीन हो गया, दादा परदादा जो है उनका नाम दर्ज हो गया, खतियानी जमीन कहें, उसका जमाबंदी कायम है, जो भी है यहाँ पर, या कोई जमीन की अगर मान लेते हैं रजिस्ट्री ही हुई है, तो पहले ये सारा कुछ साफ तो करना पड़ेगा कि आपका ये खतियानी जमीन है या जमाबंदी जो है, या कहीं तो रजिस्ट्री वाला जमीन तो नहीं है। तो अगर कोई संपत्ति जो है खरीद कर कोई बनाया, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर देखें ना, इसमें विवाद कोई है। अब ये देखें बड़े थे, इनका नौकरी था, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। यानी ये जो है ना, ये नौकरी करते थे या इनकी पत्नी जो है वो नौकरी करती थी, तो अगर इनकी पत्नी जो है वो नौकरी यहाँ पर जो है करती थी या वो नौकरी करते थे, तो उसके बाद उन्होंने संपत्ति बनाई है। अब संपत्ति बनाई, परिवार यहाँ पर ज्वाइंट था, तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास एक साक्ष्य है, और ये साक्ष्य है कि उनकी जो संपत्ति है वो किस प्रकार से वो अर्जित किए हैं। तो इस तरह का संपत्ति आप समझ सकते हैं। अगर संपत्ति पैतृक नहीं है तो उस पर जो है इस प्रकार का दावा आप नहीं कर पाएंगे। हर विवाद का जो हल होता है ना, कोई भी विवाद हो, उस विवाद का हल जो है वो निकलता है यहाँ पर आप आपस में बैठेंगे, आपसी बातचीत से। यानी आप क्या कि आपस में बैठे और यहाँ पर बातचीत कर लिए, ये एक बेहतर विकल्प माना जाता है। ये जो है यानी विवाद खत्म होता है वो होता है लिखित समझौता से। आपस में बैठे और मेरा जो है यहाँ पर समझौता जो है वो लिखित तौर पर तैयार हो गया। तो ये अगर एक तरह से यहाँ विकल्प निकलता है तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी समस्या नहीं होता है। यानी आपने सारा कुछ लिखित तौर पर तैयार कर लिया, यानी ये कहे कि आपका एक लिखित बंटवारा हो गया। ये आपने लिखित जमीन का बंटवारा कर लिया आपस में। अब ये बंटवारा नामा को आप या तो रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर्ड कराकर जो है यहाँ पर आप उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अनुसार जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस अगर आपने करा लिया तो फिर आपको समस्या नहीं होगा। यानी ये होता है कि ये जो है ना, जो भी हुआ आपसी समझौता का प्रयास किया गया, और ये आप जो है किसी के माध्यम से, किसी वकील के माध्यम से या कोई भी आसपास के लोग हैं, अगर इससे आपका हल निकलता है
तो फिर ठीक है। अब मान लेते हैं जिनका इससे हल नहीं निकलता, कोर्ट कौन जाते हैं? देखें, जो कि उनको लगता है कि ये लोग मेरा परिवार है, अब नहीं मानने को तैयार है, यानी कुछ भी करेंगे ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये कोई बात पर जो है कायम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है कि अब एक ही विकल्प बचता है, वो होता है कोर्ट जाने का। तो वो फिर विकल्प तो खुला हुआ है, लेकिन कब खुला हुआ? जब लगता है कि नहीं, ये लोग नहीं मानने वाले, ये हमारे दादा परदादा की जमीन को, हक को खाना चाहते हैं, ये हमें हक नहीं देना चाहते, वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में आपको जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, एक ये भी है कि अब मान लेते समस्या का हल नहीं निकला, आपको लग गया कि नहीं ये लोग नहीं मानने को तैयार है, ये लोग तो मेरा हक खाने को तैयार है, ये परिवार में एक बड़ा समस्या है। तो ऐसे में यानी जो अगर समझौता नहीं हुआ तो आपको एक विकल्प है, वो विकल्प है सिविल कोर्ट का। ये बात आप ध्यान में रखें। और सिविल कोर्ट का यानी एक इतना बेहतर विकल्प है कि आप जाकर, दादा परदादा की जमीन है ना, पूर्वज की जमीन है ना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको अपना हक चाहिए, आपको डर है कि आपके हिस्से की जमीन को बेचा जा सकता है, आपके हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री की जा सकती है किसी के नाम में, बाद में ये समस्या उत्पन्न नहीं हो, कोर्ट में जाकर जो है यहाँ पर पार्टीशन जो है यहाँ पर सूट आप फाइल कर दीजिए। अब ये पार्टीशन सूट जो है, ये जो केस है ना, वो बंटवारा का केस है, बंटवारा का केस है ये। यानी बंटवारा, अगर आप कहेंगे कि ये बंटवारा का जो केस, हाँ बिल्कुल, ये बंटवारा का जो केस है, यानी इससे आप दावा करेंगे कि आपके पास जो भी जमीन है, यानी दादा परदादा की जो जमीन है, दादा परदादा जो भी है उनकी जो जमीन है, उस जमीन में हक है, जमीन में हक का दावा आपने किया, यही ये केस है। और ऐसे मामले को कोर्ट में अगर आप लेकर जाए ना, तो साथ में यहाँ पर जो है इंजंक्शन यानी इंजेक्शन का भी मांग कर दें। ये होता है ना कि आपका एक स्टे हो गया। अब ये हो गया कि एक ऐसा स्टे कोर्ट से लग गया कि यहाँ पर बेचने पर रोक लगा दिया कोर्ट के द्वारा कि नहीं बेच सकते, ठीक है, कब्जा करने पर जो है रोक लगा दिया, तो करने पर रोक। तो ऐसे में होता क्या है कि अब मान लेते बंटवारा का केस चल रहा है, आप जमीन को बेच दिए, जमीन को अगर आप बेच दिए तो कोर्ट के द्वारा तो रोक लगा दिया गया था, कोर्ट के द्वारा अगर रोक लगाया गया तो आपको बेचना नहीं था, आपने तो कोर्ट का भी जो आदेश है उसका भी उल्लंघन कर दिया। तो एक तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई इसलिए होगी जब मामला ये उठेगा कि आपने जमीन फिर भी बेच दिया, जबकि आपको पता था कि यह जमीन पर जो है स्टे लगा हुआ है, आपको पता था कि इस जमीन पर जो है कानूनी तरीके से रोक लगा हुआ, फिर भी आपने ऐसा किया। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब यहाँ पर देखें, अब इसमें कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे का हिस्सा बेच देते हैं, मतलब कि जमीन था, संपत्ति था, जॉइंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि दूसरा का जो हिस्सा है उसको बेच दिया। किसी का हिस्सा अगर आप बेचेंगे तो वो हिस्सा तो आपको वापस देनी होगी, तो या कोई फर्जी दस्तावेज कहें, यहाँ पर फर्जी वंशावली, ये सब बनाकर जो है इन्होंने एक बड़ा फर्जीवाड़ा परिवार का सदस्य, परिवार का जो लोग हैं उनके द्वारा ही किया गया। तो ये सभी मामले में अब जो है एक तरह से देखा जाएगा कि आखिरकार हिस्सेदार की जो हिस्सेदारी है, कितनी हिस्सेदारी जो है उनकी होनी चाहिए और कितना शेयर उनको जो है मिलना चाहिए। अब अगर ऐसे जमीन है जो कि बेचे गए हैं और हिस्सेदार का भी जमीन बेचा गया, तो उस तरह का जो सेल डीड है, उस सेल डीड को कैंसिल भी किया जाता है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, यहाँ पर सिविल अपील जो है 7346/2008, तो ये यानी SLP नंबर भी है, वो है 11785/2007। सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला, बड़ा फैसला है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पैतृक संपत्ति को लेकर क्या कहा है, पूरी स्टोरी हम बताएंगे, पूरी जो है आपको कहानी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया, इस फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने
यानी पैतृक संपत्ति जो कि दादा परदादा की संपत्ति है उसको लेकर क्या आदेश जारी किया है। यानी पूरा जजमेंट में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दादा परदादा की जमीन को लेकर क्या कहा है। अब देखें, दादा परदादा के संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का या अन्य भी किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप चाहे सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट में जाकर अपना समस्या जो लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।